काफी दिनों के बाद आज जो है फिर एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या एक जानकारी ऐसी है जैसे हम लोग उम्रे और हज को इतना बड़ा मानते हैं। अगर मुस्लिम जो है उनकी बात करूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फर्जी हो रही हैं। उम्रे की अगर बात करूं तो उम्रे में पैकेज बताए जाते हैं बहुत सस्ते सस्ते, 30,000 में, 40,000 में। और अभी फिलहाल हम भी उम्रा करके आए अंजार भाई के साथ कोनन ट्रैवल से। तो इसी चीजों पे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से रहता है सारा पैकेज और किस तरह से उलझाया जाता है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अंजार भाई का इस स्टूडियो में है। अंजार भाई, जिस तरह से हमारा जो पैकेज था जी 78 से 75,000 के करीब रहता है, जी तो क्या क्या चीजें रहती हैं इसमें फराज भाई, आपको तो पता है माशाल्लाह, आप कॉन्वेंट ट्रेवल सर्विस के जरिए से गए, आपको भेजा गया, आप हमारे मेहमान थे। ये 20 दिन का पैकेज था। इसमें दिल्ली से दिल्ली तक का हमारा रहता है, दिल्ली टू दिल्ली। रिटर्न से आपको इधर ही लाकर छोड़ दी जाएगी, आप अपने ट्रांसपोर्ट से आएंगे। इसमें वीजा हो गया, टिकट है, इंश्योरेंस है, जैसे वहां पर कोई बीमार हो जाते हैं इंश्योरेंस की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। फिर होटल हो गया, अकोमोडेशन, खाने का है, खाने के साथ साथ में जमजम, लॉन्ड्री, सारी पैकेज है इसमें। मेन चीज जो फराज साहब, हमारा जो फोकस रहता है किस चीज के ऊपर रहता, हाजी के अरकान सही हो जाए। अल्लाह माफ करे, कितने तो ऐसे हैं उनको बेचारों को उम्रा करने जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। ये नहीं पता उम्र में कितने फर्ज थे, कितने वाजिब थे। उम्र में जो फर्ज है, ये आपको माशाल्लाह, आपका सफर पहले बताइए, आप कैसा रहा हमारे साथ में। मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि मतलब बहुत जबरदस्त रहा। जैसे अगर मैं आपके साथ की बात करूं जी तो की बात करूं, जैसे आपने मुझे बताया आप लेके गए। जब हम यहाँ से दिल्ली से निकले जी तो पहले तो आपने कहा कि आराम आप बांध लीजिए, जी और आराम बांधने के बाद फिर जैसे हमने नमाज पढ़ी वहीं पे एयरपोर्ट पे, नमाज पढ़ी, बहुत सारी चीजें और रही। जी फिर सीधा आप मस्जिद में लेके चले गए 2 रकात के लिए। फिर हमने उम्रा किया पहले। जी तो बहुत कुछ ऐसा था जो पहली बार था। जैसे खाना काबे को देखना पहली बार था। आपने कहा कि नीचे नजर रखिएगा। इसके बारे में फराज भाई कोई बताता नहीं। वरना पहली नजर जब तक है, जब तक ये आपकी पलक झपके नहीं, पहली नजर। वरना सब बेचारे ऐसे देख देख के चले जाते। हमारा आपने एयरपोर्ट से देख लिया हो हम कितने एक्टिव थे अपने काम को लेकर। जब एयरपोर्ट पे गए, पहले एहराम बनवाया। कम से कम हमारे ग्रुप में 41-42 थे। 42 में से फराज भाई कितने मेल जो हो गए, मर्द हो गए 25 या 26 थे। आपने देखा होगा एहराम मैंने कितना का बना, कम से कम 150-160 का। हर बार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ये काम ले लेता है, बांध देते हैं हम। और न कोई नहीं, कोई कैसे बांध रहे, कैसे बांध रहे, एहराम बनवा कर भाई उनको शायरी ये सारी उम्र की एहराम की पाबंदी आपके ऊपर लागू हो चुकी है। ये सारी चीज का देखना पड़ता है जी। क्या क्या चीजें हैं, जैसे अगर एक उम्रे के लिए कोई जा रहा है तो उसे क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। पहले तो वो चेहरा देखे किसके साथ जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने आपको 1-2 वीडियो दिखाई थी, सोशल मीडिया पे इतनी चल रही है, लोग जैसे अभी हमारी वीडियो चल रही होगी तो पीछे एक वीडियो चल रही होगी जिसमें वो मार पिटाई वाली वीडियो जो आप बता रहे थे, इसके अलावा भी और वीडियो चल रही है। हाँ, ये सस्ते वाले में होते हैं, 60,000 में, 55,000 में, 35,000 में, 40,000 में। अल्लाह के बंदे, इतना का टिकट भी नहीं हो रहा है, कैसे ले जा रहा है आप वहां पे जाके हाजू को परेशान करते। अब हाजू जो मक्के में आप रहे, आपको तो मालूम है मक्का जलाल है, कितना ही सब्र करे फिर गुस्सा तो आता है। अपने से दूर वहां पे लैंग्वेज कोई नहीं जानता है। होटल के बाहर कर देते। आप एक, मैंने आपको एक वीडियो और दिखाई थी, चेकआउट उसका 2 बजे डाल दिया था, 2 दिन से वो बाहर थे। तो ये फ्रॉड से बचे, पहले देखे अपनी कोई भरोसेमंद ट्रेवल एजेंसी है अपने यहाँ की, उससे राब्ता करें। अगर मैं टिकट की बात करूं, क्योंकि सऊदी एयरलाइन से आप लेके गए जी, सऊदी एयरलाइंस का टिकट लगभग आने जाने का 40,000 रुपए का तो टिकट हो गया जी, 40, 41, 42। क्योंकि अगर मोटा मोटा देखा जाए जो हमने आपने खाना दिया वहां पे, वो खाना बहुत जबरदस्त था। और वो जो गाड़ियां हैं, जी, जो बसें हैं लग्जरी सारी लगी, क्योंकि जद्दा भी गए जी, जद्दा से हमें मक्का लेके गए, फिर मदीना लेके गए, फिर वहाँ ज़ियारतें भी कराई, फिर वहाँ मदीने से फिर जद्दा भी लेकर आए। जी, तो तकरीबन 4 या 5 बार गाड़ी करनी पड़ी, तो उसका भी किराया लगभग बहुत होता होगा जी। तो जैसे 78 और 75,000 आप कह रहे हैं कि ये एक मुनासिब है कि आपका हो जाता है, आपका भी हो जाता है, सामने वाले का भी हो जाता है जी। तो ये जो लोग फर्जी वाले जो करते हैं 40,000 में ले जाना, 30,000 में ले जाना, ये किस तरह से करते होंगे उनके साथ? आपने देखा होगा फराज भाई, ये होता है कोई भी इनका
जो बहुत बड़ा परगंडा होता है, इनकी स्कीम होती है क्या, पहले हाजियों को कोरोना से पहले, पैसे तो अभी बढ़े, कोरोना से पहले 50,000 55,000 में ले जा रहे थे, 50 में 55 में। ये एक में नाम तो लेता नहीं, गाजियाबाद के ग्रुप थे, गाजियाबाद के भी, दिल्ली के भी, काफी, एक नहीं काफी। क्या किया उन्होंने, हमसे 5,000 रुपये सस्ता 45,000 का ग्रुप बुक किया, फैसिलिटी दे रहा है 55 वाली। तो यहाँ तक दे रहे थे जो हम देते, इसमें एहराम देते, आईडी हो गई, वीजा, टिकट, इंश्योरेंस, रिहायशी, वो स्लीपर भी दे रहे थे जेंट्स के, जो उम्रे वाले होते हैं, 2 पट्टी के हवाई चप्पल, अलग अलग साइज। तो उन्होंने ऐसी फैसिलिटी दी, काफी दिन तक लोगों बागों को उम्रा कराया, भरोसा हो गया। अब भरोसा होने के बाद 1-2 साल मार्केट में चलते रहे, लॉस में जाते रहे। अब ये जो हमारे हज होता है, हज भी 2 होते हैं, हज तो 3 तरीके होते हैं, हज तमत्तु, हज किरान, हज इफरात, उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। जो हज के जाने के 2 कंडीशन होती है, एक तो आपका हज कमेटी का, ठीक, एक प्राइवेट का। प्राइवेट वाले टूर का इनका इस वक्त जो चल रहा है सही ठीक ठाक पैकेज मुनासिब 6 लाख से शुरू है, 6 लाख से। तो उस वक्त उन्होंने कोरोना से पहले क्या किया, 3-3.5 लाख में इन्होंने हज बुक किया लोगों से, 200 250 300 पासपोर्ट इकट्ठे हो चुके। क्यों भाई, उनको फील्ड में 2 साल 2.5 साल 2 साल काम करते हुए हो गए, उम्र का भरोसा बन गया लोगों का। वो ऐसे करते रहे, करने के बाद में उन्होंने क्या किया, हज का पैसा ले लिया। अब 200-250 आदमियों का पैसा लिया 3 लाख से, अब कितने करोड़ बैठ रहे आप लगा लीजिए, लेके फरार। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता शायद, जब मैं आपके साथ उम्र पे गया, उम्र से जाने से पहले पता चला था वो शख्स गाजियाबाद आ चुके हैं। तो फरार हुए फिर। जी, बस फिर आए अपना दौड़। ऐसे, ये तो हज के बता रहा हूँ मैं, ऐसे उम्र के हमारे सहारनपुर की साइड के काफी सारे लोग आए यहाँ पे, इधर भी 35,000 में। उस वक्त जब 35,000 रुपए में ले रहे थे, 28,500-29,000 रुपए का टोटल, 32-33,000 रुपए का टिकट आ रहा था। अब 35,000 रुपए में कैसे, वो तो ये बोलेंगे भाई फला स्कीम है, आपका है ना, इतनी डेट बची है, इतनी सीटें बची है, लास्ट इतनी डेट है, आपको पैसे जमा करने होंगे। आपने देखा होगा जब हमसे कोई उम्र के बारे में कांटेक्ट करते हैं, पहला हमारा आपको उनका ये होता है क्वेश्चन, आपके पास पासपोर्ट है? पहले हम देखते हैं, वो सिर्फ खाली पैसे लेके बस अपना उल्लू सीधा कर दिया। कितने फरार हो चुके हैं। अच्छा, मैं अगर आपकी बात करूं तो वालिद साहब आपके, जी और ये कोनन ट्रैवल जो है जी काफी टाइम से चल रहा है। जी एक आपको देखता हूँ जो हाईलाइट नहीं है, जी काफी सारे लोगों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा हम तो जानते नहीं है। जी एक वो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट है, जी खाने का भी बुके लगता चला जाता है, और हर चीज ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब आप इतने टाइम से हैं इस फील्ड में, अगर वालिद साहब को कहूँ तो काफी सारे हज भी करा दिए होंगे, उम्रे भी करा दिए होंगे, और आपने भी, तो हाईलाइट क्यों नहीं हुए? बस फराज भाई, काम हमारा ऐसे चलता रहा, अल्लाह का शुक्र है। आप मेरे साथ थे, इसमें आपने देखे होंगे, राजस्थान के भी हाजी थे, केरला के भी थे, बेंगलोर के भी थे, 4 स्टेट के हाजी थे, प्लस हमारे गाजियाबाद के भी थे, अयोध्या के भी थे। तो उनका ये होता, जैसे जो मेरे साथ जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, अगर आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, आप 10 जगह जाकर बोलोगे। अगर आपको बैड खराब सर्विस मिलेगी, और हमारी 5 जगह जाके बुराई करेगा, उनके मत जाना। तो इसलिए कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी सोशल मीडिया की। क्योंकि मामले अगर देखा जाए तो अभी भी, अगली बार भी, जब पूरे साल हाँ, बस हज के रमजान में, अपने रमजान के, तो रमजान में भी उम्रा चलता है, रमजान के बाद भी चलता है उम्रा, 2-2.5 महीने बंद रहता क्लोज, मगर लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो अब जो जाने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? बस देखो, कोई भी हो, आकर यही बोलता है मेरा काम अच्छा है, आकर यही बोलेगा फराज भाई मेरा काम अच्छा, आप मेरे साथ चलो। आज हम ये खुद बोलते हैं, हाँ, जैसे अगर कोई हमारे बारे में जानना चाहता है, तो आप हमें जानने से पहले आप उनसे मालूम करो जो हमारे साथ में गए, सही गाइड वो करेंगे। आपको किन्होंने बताया था? आपके वालिद साहब के पास में, डॉक्टर साहब के पास में काफी लोग आए, उन्होंने बताया ना हम सस्ता भी करा देंगे, मगर उनको ऐसे फैमिली मेंबर आपके जो है, उन्होंने बताया किसी के चक्कर में मत पड़ना, इनके साथ जाइएगा। तो आज भाई का इंटरव्यू था कोनन ट्रैवल जो है, क्योंकि अंजार भाई के साथ मैं गया हूँ, और उम्रा में जितने भी अरकान थे वो सारे पूरे हुए, उसी के साथ साथ हर वो जगह लेके गए जहां, और इनके साथ पता है खासियत क्या होती थी? कहते हैं ना कि अल्लाह के घर गए तो वहां पे आंखों में आंसू आते हैं, ये रोते रहते थे। मैंने ज्यादातर इनको आंखों में आंसू देखे, और बहुत कम लोग देखे ऐसे जिनकी आंखों में आंसू देखे, और इनको देख के कई बार मेरी भी आंखों में वहां आंसू चलते थे।
तो आप सभी से गुजारिश है, उम्रे के लिए ज़रूर जाएँ और अल्लाह ने अगर किया, तो हज के लिए ज़रूर जाएँ। तो ये छोटी-सी एक कोशिश थी और ख़ासकर उन लोगों से बचें, जो आपको बहुत सस्ता या कोई लालच दे रहे हो। जानकारी ज़रूर करें। आज छोटा-सा इंटरव्यू था, बहुत टाइम के बाद इंटरव्यू शुरू किया है। अंज़ार भाई से शुरुआत की है, फिर इंशाल्लाह और इंटरव्यू इसी तरह से आते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अंज़ार भाई का। अच्छा फराज भाई, वैसे जो आपको तो मालूम होगा हमने आपसे क्या बोला था, क्या कमिटमेंट किए थे, उसके ऊपर हम कैसे रहे, आप बताइए हमारे सर्विस के बारे में। मामला ये था ना कि जैसे हम लोग गए जी, होटल में गए। होटल में क्या था हमारे लिए, भाई जबरदस्त होटल, पूरी 5 लोगों का था हमारा ग्रुप। 5 लोगों के ग्रुप में हमें एक होटल मिला, बहुत शानदार होटल था और 700-800 मीटर दूर पे हमारा होटल था। लैंडमार्क जो था हमारा, जब हम मक्का में गए तो हमारा था जिन वाली मस्जिद। अगर मान लीजिए हमसे लैंग्वेज का भी हम किसी से नहीं बात कर सकते, तो हम लैंडमार्क बता देंगे, हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह से मदीना जब हम गए तो वहां का लैंडमार्क था हमारा बिलाल मस्जिद। तो दोनों जगह ऐसा था कि सीधा जाना था और सीधा आना था। और होटल पे भी है, अगर हम में से किसी को हाजी को कोई परेशानी है तो अंजार भाई का वहां का लोकल नंबर था और सीधा फोन करते थे और ये खुद पहुंच जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था, हम में से कुछ जो उम्रे पे गए हुए थे, लेडीज थी हमारे साथ, हमारी बहनें थी, हमारी माएँ थी, तो हमारे बुजुर्ग भी थे, वो गुम हो जाते थे। काफी काफी टाइम ऐसा होता था कि ये ढूंढते फिरते थे और लेके आते थे। फिर ऐसे भी होता है, जैसे अब मदीने में हम चले गए, तो मदीने में वहां पे क्या होने लगा, जैसे रियाजुल जन्ना जो है, उसकी अपॉइंटमेंट लेने वाली बात आ रही है जी, उसमें लेडीज के लिए अलग अपॉइंटमेंट होती थी और जेंट्स के लिए अलग अपॉइंटमेंट होती थी। उनको सारी चीजें देखना, सारी चीजें कराना बहुत टफ है। वहाँ की जियारतें कैसी रही? जबरदस्त। जो हम आपको जियारतें कराते हैं ना, वैसे गाइड होते हैं, मगर हमारे साथ में माशाल्लाह आपने देखा आलिम थे, आलिम के साथ में। फिर हम आपको जंग बदर, जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई, वहां पर भी ले गए। फिर फराज भाई, जो हमारा मेन फोकस है, पहला ये है हाजियों के अरकान सही हो जाए, जो उम्रे वाले गए हैं इनके अरकान सही हो जाए। दूसरे नंबर पे क्या है? अच्छा, इनका अरकान है क्या? उम्रे में जैसे ये 2 फर्ज है। पहला फर्ज मिकात से पहले, जब मक्का पहुंचे, मक्के से पहले, मिकात से पहले एहराम का बांधना, नियत का करना, तलबिया का पढ़ना, एक फर्ज हो गया। दूसरा फर्ज क्या है? खाने खावे के 7 चक्कर लगाना। बाकी तो अगर मैं ज्यादा बारीकी में जाएगी, वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मोटे मोटे। ये आपके 2 फर्ज हो गए। 2 फर्ज में से अगर आपका एक फर्ज भी आगे पीछे हो गया, आपको उम्र नहीं होगी। और इसी तरह आपके 2 वाजिब है। पहला वाजिब क्या है? सफा मरवा का सही करना। दूसरा वाजिब है कसर कराना, बाल कटवाना लेडीज के लिए, बाल जेंट्स के लिए बाल मुड़वाना, गंजा होना। ये 2 चीज है। उसके बाद एहराम को लगा। अगर आपने एक भी चीज नहीं करी 2 फर्ज में से, तो आपका उम्र नहीं होगा। अगर आपकी ये 2 चीज रह गई वाजिब में से, आपने एहराम खोल दिया, बाल नहीं कटवाया, सफा मरवा नहीं करा, या आपने एहराम खोल दिया, जब भी दम हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र से आपको बस में जब हम जद्दा से एयरपोर्ट से आए होटल के लिए, एक एक बारीक बारीक जो बात थी आपको वो सारी बताई गई। हाँ जी, मतलब बाकायदा माइक रहता था बस में जी। और जहां जहां से हम निकल रहे होते थे, वो आप राइट साइड में देखें, अपने लेफ्ट साइड में अपने देखें, या यहाँ से ऐसे चलेंगे। दम वाली बात जो कर रहे हैं, दम का मतलब ये होता था कि अगर कोई भी अरकान सही से नहीं हुआ तो एक जैसे कुर्बानी जो होती है वो देने वाली होती है मक्के हदूद में। मक्के हदूद में। जी। अच्छा, खाने का, लॉन्ड्री का हमारा सिस्टम आपको कैसा लगा? खाना 3 टाइम तो लॉन्ड्री का था, मतलब पूरे पीरियड में, जैसे मदीने में एक बार, मक्के में और 2 बार मक्का में। आप पूरे इकट्ठा करें कपड़े और दे दें, और माशाल्लाह बहुत सही, क्योंकि ड्राई क्लीन होके आते थे कपड़े। और रही बात दूसरा खाने की, खाना तो इतना जबरदस्त था। नारी हमने खाए, कोफ्ते हमने खाई, बिरयानी हमने खाई, और तंदूरी, मतलब जो अफगानी जो चिकन होता है वो हमने खाया। बहुत सारी चीजें ऐसी खाई जो हम घर पे खाते थे। बीच में ऐसा हुआ कि दिल किया कि खाना बाहर जाके खा लें, तो नमक का खाना था, जो मतलब हम लोग मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, सऊदी में हल्का खाया जाता है। तो हल्का, जो हमारे मिर्च मसाले जो हमारे हिसाब से खाए जाते थे, वो अंजार भाई ने पूरा एक कुक लेके गए हुए थे साथ में, और बहुत शानदार खाना था, घर का खाना था। आज जो है अंजार भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने नहीं लिया इनका इंटरव्यू। नहीं, ये तो बस इन्होंने कहा था मुझसे कि फराज भाई तुम लोगों का इंटरव्यू लेते हो, अब मैं वहां पे मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा फराज भाई, एक चीज और ला बस,
आपको उम्रा करके उम्रे से पहले क्या कैफियत थी, क्या चेंजिंग है, कुछ उम्रे के बाद कुछ फीलिंग आई आपकी मेरे साथ लाइफ ऐसा में? था कि मतलब जैसे मैं दुआ मांगता था ना, तो मुझे रोना नहीं आता था, यहाँ पे जैसे होता था। अब वहां पे जब मैं उम्रा करने के लिए गया और जैसे खाना काबा के तवाफ किए मैंने, या मैं मदीना गया, तो एक सबसे बड़ी चीज रही कि मुझे रोना बहुत आने लगा। अल्लाह अकबर। दुआ जो है कि कहते हैं कि दिल से अगर दुआ मांगी जाए तो कबूल भी होती है। तो वहां से आने के बाद एक चीज ये कि पहले भी ये रहता था कि किसी को बुरा बुरा ना कहूं, मुंह से गाली ना निकले, मुंह से गलत चीजें ना निकले, किसी का गलत ना हो। ये चीजें मैं पहले से भी करता था, मगर उसके आने के बाद बहुत कम ऐसा हो रहा है कि मैं लोगों से ज्यादा बात कर रहा, क्योंकि उससे उसमें ये रहता है कि कुछ गलत ना निकल जाए। उस चीज से बचना बहुत जरूरी हो रहा। और फिर दूसरी बात क्या हो रहा है, कहीं अगर कहीं गीबत या कुछ गलत बात चल रही तो वहां से निकलने का खुद ब खुद हो रहा। सबसे पहली चीज तो मैं ये सीख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी चीज क्या है कि नमाज में नमाज छूट जाया करती थी, यहाँ पे रह के नमाज छूट जाया करती है। अभी तक तो यही हो रहा है कि शैतान अभी तक हावी नहीं हो रहा और नमाज माशाल्लाह चल रही। और एक हमारे साथ वहां पे, आपको याद होगा, वो कहते थे कि आ, उससे पहले जाया करता हूँ मैं, अजान से पहले जाया करता हूँ मस्जिद में। जी जी, हाँ। वो हाजी साहब, जी जी। तो उनकी बात भी याद है कि वो मस्जिद में पहले पहुंच जाते थे। और जब अब ये लोग, आप उन लोगों के लिए खास तौर से कहूंगा जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग परेशान हैं और ज़हनी तवाज़ुन से, मतलब पैसा उनके पास बहुत है, सब कुछ दुनियादारी में उनके पास सब कुछ है, मगर ज़हनी सुकून नहीं है। मैं अनजान भाई को देखता था रोते हुए, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहां जब जाओगे ना तो रोने लगोगे। कैफियत ही और चेंज हो जाती है। ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल, कैफियत ही चेंज हो जाती है हम्म। कि वरना जैसे उम्र से के पहले थे ऐसी उम्र के बाद है, फिर क्या चेंजिंग है। बहुत अच्छा है इसमें जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पैसा है करके आ गए और फिर वैसे ही हो जाते हैं, हज करके आए वैसे ही हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नुकसान किसका करते हैं? कहने वाला, मान लो जैसे कि मैं, कोई भी है उम्रे के लिए गया या हज के लिए गया जी। और आके वो चोरी करता था पहले भी, ये सारी चीजें वो जैसे कर रहा था वैसे। देखो फराज भाई, हिदायत तो देना अल्लाह का काम है। नबियों के बेटों को हिदायत नहीं मिली, कितने ऐसे वाकई है नबियों के चाचों को हिदायत नहीं मिली। बस काम करे, जो अल्लाह के हुक्म है वो करता रहे, अल्लाह उसको हिदायत दे दे। हिदायत जो होता है एक नूर का चिराग होता, अल्लाह पाक किसको कब हिदायत दे दे। अजहर भाई के साथ आज आपने सारी बात सुनी और इनसे मिलिएगा, और अगर उम्रा के लिए जा रहे हैं तो इनसे एक बार पहले इनसे जरूर मुलाकात कीजिएगा। मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए कहता नहीं ऐसे, क्योंकि मैं इनके साथ रह के आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और सफर बहुत शानदार रहा, और जाएंगे तो आप भी लोगों से कहेंगे। इनका एक तरीका है कि वैसे प्रचार नहीं करते सोशल मीडिया पे। वो तो मैंने कहा कि मेरे स्टूडियो में आपको आना है, क्योंकि मैंने सब लोगों को बुलाया था इससे पहले भी, और लोग आ भी रहे हैं। आने के लिए बहुत पहले भी आ जाते हैं, मगर आने का इनका तरीका नहीं है, ये नहीं आना चाहते, हाईलाइट नहीं होना चाहते। जैसा चल रहे हैं लोगों के एक दूसरे से मिलने के बाद अपने आप को जान के, मतलब लोग पहचाने तो वैसे पहचाने कि मदद या किस तरह से काम किया उसके लिए। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैं मोहम्मद फराज, केयरपुट न्यूज।